हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रुटि के बारे में, यानी कि एरर के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रुटि के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे कि इसके डिफिनेशंस और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ पिछली ही क्लास का काफ़ी चीज़ लिखा हुआ है। इसके टाइप समझे थे हम लोगों ने। निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझा था। रिलेटिव एरर यानी कि आपेक्षिक त्रुटि के बारे में समझा था। और प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर के बारे में समझा था। हर एक चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट समझा था। तो थोड़ा सा इसका हम लोग पहले रिकेप देखेंगे, यानी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टली में जल्दी से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आज के अपने टॉपिक पे आएंगे। और हमने आपको कल बताया था कि कल थोड़ा सा एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बज रहे थे कल के दिन पे, ठीक है, बाहर से स्पीकर के, तो डिस्टर्ब हो रही थी क्लास। इस वजह से क्लास को आधे घंटे में ही ख़त्म करना पड़ा। लेकिन आज की क्लास प्रॉपर चलेगी, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप IRT की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन फॉर्म में इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं कि मेजरमेंट हमने आपको क्या, मेजरमेंट में हम लोग को त्रुटि के बारे में पढ़ना था। त्रुटि यानी कि एरर के बारे में। तो हमने बताया कि जो एरर होती है वो जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं। भाई मेजरमेंट करेंगे तो ऐसा भी तो होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। भाई जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास है, हमारा मार्कर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसको स्केल से मेजर कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 15 नहीं आ रहा, हमारा 14 आ रहा है, या फिर 15.1 आ जा रहा है, या फिर 14.8 आ रहा है, कुछ कम आ रहा है या फिर कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ये चीज़ आ रही है तो हमारे मापने में कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। अब जो एरर होती है वो कैसे पता करते हैं कि भाई कितनी एरर हुई, कितनी गलती हुई। तो जो हमारा सटीक मान होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा मार्कर है, इसको हमने कहा कि भाई ये हमारा 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो हमने वैल्यू मेजर की दूसरे हैंड में, वो हमने की 15.1 यानी कि 15.1। तो कितने का अंतर आ गया, 0.1 का डिफरेंस आ गया। तो वही हमारी त्रुटि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रू वैल्यू में मेजर वैल्यू माइनस करके अपनी एरर को निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो एरर होती है वो 3 तरीके की होती है, एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर और परसेंटेज एरर। सब कुछ पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। इसके बाद जो एब्सोल्यूट एरर होती है, देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है। जो हमारी एरर जो मेजर करते हैं, हमने आपको जो बताया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी जो भी एरर निकलती है वो हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही होती है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर को ही हम मेजर कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिलेटिव एरर और उसके बाद हम लोग परसेंटेज एरर को निकालते हैं। बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। तो एब्सोल्यूट एरर किससे निकलेगी, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू से। तो ट्रू वैल्यू तो इसकी पता होनी चाहिए। फिर कैसे पता चल गया कि आपको ये 15 सेंटीमीटर का है। स्टार्टिंग में तो आपने किसी ना किसी तरीके से इसको एकदम एग्जैक्ट नापा होगा। तो वो कैसे नापते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू किसी चीज की सटीक वैल्यू निकालती है। जैसे कि हमने कहा कि ये जो हमारा मार्कर है, इस मार्कर को हमको मेजर करना है कि एग्जैक्ट कितना है। तो एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, एकदम सटीक मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बहुत सारे रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। जैसे एक बार हम नापेंगे तो 15.1 आया, एक बार हमने नापा तो कुछ कम आया, ठीक है, एक बार हमने नापा तो थोड़ा सा कम आया, फिर ज्यादा आया, इस तरीके से। एक सेकंड थोड़ा सा एक सेकंड, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था कैमरे में। तो देखिए, तो हमने आपको क्या बताया कि ये 15 है, ठीक है। तो कैसे पता चल गया कि 15 है, तो भाई मेजर हमने किया, पहली बार मेजर किया तो 15.1 आया, फिर हमने मेजर किया तो 14.9 आया, फिर 14.8 आया, फिर 15.2 आया, फिर किसी बार 15 भी आ गया। तो इस तरीके से हमने कई वैल्यूज को निकाल लिया, और कई वैल्यूज को निकाल करके उसका मीन निकाल लिया, उसका माध्य निकाल लिया। और जब उसका माध्य निकालेंगे तो वही वैल्यू उसके एकदम सटीक पहुंचती है, एकदम उसके सटीक पहुंचती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। बात क्लियर हो पा रही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो हमारी पहली कंडीशन थी, हमको ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। जो छोटे छोटे
मान रख करके उसका मीन निकालेंगे तो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है मेजर वैल्यू निकालने की। तो मेजर वैल्यू क्या है भाई? मेजर वैल्यू आप यहाँ से मेजर करते हैं, छोटा छोटा मेजर करते हैं। हमने आपको बताया कि 15.1, 15.2, 14.9 इस तरीके से। फिर उसका जब आप यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं तो फिर आपका आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब आ जाती है, ठीक है, उसका मतलब कि एब्सोल्यूट एरर आ जाती है, उसके बाद में आप मीन निकाल लेते हैं, तो फिर उन दोनों से आपका निकलता है अपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, और उसके बाद निकलता है प्रतिशत त्रुटि। तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़ा बात किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछली क्लास में अगर आप नहीं थे तो आप उसको देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वीडियो रहता है यूट्यूब पे, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना करके रखी गई है। और ये जो है वो हमको आज की क्लास में समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल से ही अपने काम को करेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं इनके फॉर्मूले लिख देते हैं हम। देखिए मीन हमको निकालने के लिए हमने क्या बताया कि जितनी भी हम रीडिंग्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहली रीडिंग ली A1, ठीक, और दूसरी ली हमने A2, तो सबको जोड़ते जाइए, ठीक, सबको क्या करते जाइए? सबको जोड़ते जाइए, इस तरीके से जोड़ते जाइए। और जितनी भी रीडिंग ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम AN तक ले रहे हैं, N नंबर्स तक, ठीक, तो जितनी नंबर तक ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में समझाया था अच्छे से कैसे होता है ये सब। उसके बाद होता है कि भाई ये एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उससे पहले होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है ये इसी जब ये हमारा मीन निकलता है, ठीक, तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए के इक्वल। ए मतलब कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। तो इस ट्रू वैल्यू में यानी कि ए में अगर हम -a करेंगे तो हमारी पहली जो है एब्सोल्यूट एरर आएगी, जिसको हम लोग डेल्टा ए कहते हैं, ये फॉर्मूले से, ठीक। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा A2 निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर से हमको A में A2 घटाना पड़ेगा। मतलब कि हर बार हमको अपनी वैल्यू को घटाना पड़ेगा, ठीक। और ये मॉड में रहता है, ठीक है, ये मॉड के अंदर रहता है। बात क्लियर हो पा रही है? तो ये मॉड के अंदर रहता है। इसके बाद A3 के लिए इसमें A में घटाना पड़ेगा तो हमको डेल्टा A3 निकलेगा। तो इस तरीके से आपका डेल्टा A, ठीक है, डेल्टा ये A1 है, और उसके बाद डेल्टा A2, फिर उसके बाद डेल्टा A3। इस तरीके से इन सभी का जब मीडियन निकालते हैं, सॉरी मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा सा आप समझ दीजिए, क्योंकि ये पिछली क्लासेस में थे तो वहाँ पर हमने आपको एक रिदम के साथ समझाया था भाई, एक टॉपिक वाइज, ठीक। तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर होता। हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो कि ये क्या चीज़ें बताई जा रही है, तो आप इसके फॉर्मूले को समझिए। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? डेल्टा ए इक्वल मतलब कि इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है वो सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन होता है। तो सभी एब्सोल्यूट एरर क्या क्या होती है? सबसे पहली क्या होती है? वो आपका होता है डेल्टा A1। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा A2, ठीक। और ये मॉड में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सारी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव वहाँ पर लेते हैं, क्योंकि जो एरर होती है वो हमेशा लगभग ऐड होती है, ठीक है, वो माइनस नहीं होती, घटती नहीं कभी। क्योंकि भाई गलती अगर घटी, भाई आपने गलती की फिर दूसरी गलती की तो क्या वो घट जाएगी? क्या नहीं, उसमें जुड़ेगी वो चीज़, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर एरर जो है वो घटती नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा A3 इसी तरीके से चलती जाती है और यहाँ पर आती है डेल्टा AN तक, जैसे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इस अपॉन में क्या रहेगा? n रहेगा, ठीक है, जितने नंबर्स हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी एब्सोल्यूट मीन एरर। तो अगर आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर मिल जाती है, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर मिल जाती है तो आप इसका परफेक्ट फॉर्म बना सकते हैं, जो कि बनता है a और प्लस माइनस डेल्टा a। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अभी इसी पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म इसका कैसे बनेगा? यानी कि किसी भी मेजरमेंट को लिखने के लिए जो हम लोग परफेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। यानी कि जैसे किसी भी, जैसे इसका हमको बताना है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो हम बताएंगे कि 15, क्योंकि 15 सेंटीमीटर था, कुछ ज़्यादा हो रहा था कुछ कम हो रहा था, तो प्लस माइनस 0.1 इस तरीके से। यानी कि ये कभी कभी 15.1 हो जा रही है, यानी कि प्लस करेंगे तो 15.1 हो जाएगी, और माइनस करेंगे तो कभी कभी ये 14.9 हो जा रही है,
ठीक है। तो ये इस तरीके से किसी भी मेजरमेंट को दर्शाने का सही तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको ये सारी चीजें पहले ही बताई थी। और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट एरर सॉरी रिलेटिव एरर पूछा जा रहा है, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपेक्षिक त्रुटि जो होती है ये बहुत ही आसान होती है। जब आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको आप निकालेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, और परसेंटेज एरर अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये तो और ही आसान हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले हमने आपको कल समझाए थे बहुत सारे। अब आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों को तो इरेज करना पड़ेगा, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। कहाँ गए भाई क्वेश्चन? चलिए क्या इरेज कर दिया जाए, यहीं से ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला तो हमने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, इस वजह से बता दिया कि आपको तुरंत ही पिछली क्लास में ना जाने पड़े, पहले इस चीज को समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब समय मिलेगा तो आप पिछली क्लास में चल करके उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, और आप क्वेश्चंस जो है उनको भी नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करते चलिए। हमने बता के रखा है कि आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए, ठीक है, एक कॉपी आप जरूर बना लीजिए। रॉड की मापी गई लंबाई L, ठीक है, मापी गई लंबाई L बराबर क्या है? 5 प्लस माइनस 0.1। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी जब आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब आप कब चीजें समझ नहीं आती, जब आप एक वीडियो को प्ले करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर दूसरी वीडियो करते रहते हैं, तो फिर दिक्कत होती। कम से कम 1-2 वीडियोज आप अच्छे से पहले प्रॉपर देख लीजिए, फिर जब आप दूसरी वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर अगर समझ आएगा। और अगर एक ही वीडियो से समझ आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले कम से कम प्रॉपर देखिए, तो लास्ट तक देखिए, तो समझिए तो क्लास को। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है? लेंथ का मेजरमेंट बताया गया है, इतना सेंटीमीटर है तो, ठीक, इतना सेंटीमीटर है तो इस लंबाई की, ठीक है, यहाँ पे हम ला लिख रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा, वो लंबाई है, लंबाई की प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन वही कैसे होगा? ठीक, तो इसके लिए आप देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि L इक्वल लंबाई है किसी चीज की, उसको बताया गया। अभी आपको खुद से हम क्वेश्चन करने के लिए देंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को करना है अपने से, खुद से। तो यहाँ पर ये क्या है? लंबाई क्या है? 5 प्लस माइनस 0.1, ये लंबाई दी गई है। तो अब जब ये लंबाई दी गई है, आपसे पूछा कि इस लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या है, मतलब कितने % की त्रुटि हो सकती है अगर इस तरीके की लंबाई हमने मेजर की है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू दिखे, आप ये समझ जाइए कि ये किस फॉर्म में लिखी है, ये एक प्रॉपर फॉर्म में लिखी है, जिस तरीके से किसी भी लंबाई की, किसी भी चौड़ाई की, किसी भी एरिया की, किसी भी यूनिट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि जो ये मेन नंबर होती है, इसको हम लोग कहते हैं ए, ठीक है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से। और उसके बाद प्लस माइनस, और जो यहाँ पर ये दी रहती है, एरर होती है, ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकती है, तो ये होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है ट्रू वैल्यू जो आप निकालते हैं, मीन वैल्यू जिसको हम कह रहे थे स्टार्टिंग में, फॉर्मूला लिखा था ऊपर ऊपर, और
उसके बाद ये जो आपकी वैल्यू आती है, ये वैल्यू होती है एब्सोल्यूट मीन, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिल चुका है और आपको यहाँ पर इसका जो ट्रू वैल्यू है एक तरीके से कह लीजिए वो मिल चुकी है। तो यहाँ पर जब आपको ये दोनों वैल्यू मिली हुई है तो आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके हिसाब से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे। ये क्या लिख गया भाई, ERROR, एरर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अभी यही तो लिखाया हमने। तो यहाँ पर डेल्टा ए आपका क्या है, 0.1 है और ए आपका क्या है, 5 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर बताइए, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखाया था, इसका हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था डेल्टा ए अपॉन ए, और परसेंटेज एरर का क्या लिखाया था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखाया था दोनों का, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप अगर चाहते तो ये भी निकाल सकते थे और वो भी निकाल सकते थे। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये अगर आप 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या ये वैल्यू 10 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। नीचे 5 है, हो जाएगा। यहाँ से कट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 क्या आएगा परसेंट में, क्योंकि आप यहाँ पर परसेंट एरर निकाल रही है। तो इस तरीके की अगर मेजरमेंट की गई है तो हमारा जो परसेंटेज एरर है, जो हमारी प्रतिशत त्रुटि है कि कितने परसेंट की त्रुटि हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, वो है 2%। कितना है, 2%। बात क्लियर हो पा रही है, बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी रॉड की लंबाई, ठीक है, L इक्वल, यहां पर इस वैल्यू को हम चेंज करके कर देते हैं 6 ± 0.2 सेंटीमीटर है, तो इस लंबाई की प्रतिशत त्रुटि बताइए। आप इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, क्या बात है भाई, कपड़ों से डर लग जाता है कभी कभी, हमको लगा कुछ है इसके अंदर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भैया आप, सेम उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको इसका पहला फॉर्म दे दिया है। और भी अगर आप क्वेश्चन चाह रहे हैं तो और भी खुद से क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए 8 ± 0.1। ठीक है, और इसके बाद लिख लीजिए 4 ± 0.02। ठीक, इसके बाद आप लिख लीजिए 5 ± 0.0 मान लीजिए 5। ठीक, किस तरीके से, इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस लिख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो नहीं कर पाते, वही कहेंगे कि इसमें कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको वैल्यू वहां पर दी रहती है। ये आपकी मीन वैल्यू होती है और ये आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, तो एरर मिल गया और वैल्यू मिल गई, तो दोनों का अपॉन कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर रिलेटिव एरर मिलेगा, और रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इससे बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको एरर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगे, मतलब आप उसको सारे कर पाएंगे। अभी ऑपरेशन के क्वेश्चन तो बचे ही हैं। ऑपरेशन इसी वजह से हमने देखा कि बुक में ऑपरेशन का बहुत बड़ा सा सिस्टम बना हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको चार्ट में बना दिया है। अभी आपको समझाएंगे, इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन संभालिए, ध्यान से इसको कीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स, एक बॉक्स डब्बा, ठीक है, बॉक्स की लंबाई, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो उसकी लंबाई की माप की जाती है, माप की जाती है। ठीक है, उसकी लंबाई की माप की जाती है। क्या क्या माप की जाती है भाई, एक बार
अच्छा, उसमें मेजरमेंट चल रहा है तो एक बार मापा गया 3.4 सेंटीमीटर, दोबारा मापा गया 3 पॉइंट क्या लिखा है भाई, 6 लिखा है, 6 लिखा है कि 8 लिखा है, 6 ही तो दिख रहा है सर, लगभग थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है तो दिख नहीं रहा है। इसके बाद क्या है 3.5, अब जो भी होगा 6 होगा, जो भी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर उससे क्या मतलब है। ठीक है, इरर है, हो सकता है अभी हम लोग भी इरर कर दें थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हमको कैलकुलेशन अपना सही रखना। तो यहाँ पर ये चीजें आ गई, ये मेजरमेंट है, तो क्या क्या आपको ज्ञात करना है भाई साहब, ज्ञात कीजिए भाई, तो कीजिए लंबा होता है तो हम करो लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मेजर करना है माध्यमान। क्या मेजरमेंट करना है भाई, माध्य मान। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। दूसरी बार आपको क्या मेजरमेंट करना है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान तो नहीं होगा भाई, निरपेक्ष त्रुटि होगा, सही बात है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, जैसे आप कहते हैं ना एब्सोल्युटली, ठीक है, निरपेक्ष जो सीधा सीधा आप बताते हैं, ठीक है, निकाल करके, तो निरपेक्ष हो गया। इसके बाद क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा, माध्य निरपेक्ष अलग से है, निरपेक्ष अलग से है। चलिए भाई साहब, मतलब क्वेश्चन भी क्या ही हिसाब से बनते हैं ना। निरपेक्ष त्रुटि, तो ये आपका क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको समझ लीजिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ई होगा, ये हम इस तरीके से बना दिए हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि ये वाली, उसका फार्मूला तो आप देख रहे हैं, आप तब से अगर जो वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं आप इसको फाइंड करते रहिए। आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, आर ई लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, इसके बाद क्या है, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत त्रुटि, क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज एरर। चलिए इसका तो लिख ही देंगे, ठीक है, छोटा है। तो इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है, इतनी चीजें, ये आपको मेजरमेंट दिया गया है और इतनी चीजें बोला गया है कि भाई आप ये सब पता करके बताइए। ठीक है, ये हमने इस वजह से इतने सारे वैल्यूज को लिया ताकि आप हर एक चीज को निकालना सीखें। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, आपको ये वैल्यू दे दिया गया, बोलेगा परसेंटेज एरर निकालो, और बिना इतनी वैल्यू को निकाले आप परसेंटेज एरर लास्ट में डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन वैल्यूज को निकालना ही पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पहले निकालना सीखेंगे, फिर लास्ट में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी जगह है तो हम ऊपर का सिस्टम जो है इरेज कर देंगे। चलिए भाई, डिफिनेशन आप यहाँ से गायब हो जाइए, ये बोर्ड जो है हिलता है। तो देखिए तब से आप इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक। और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पहली देखिए यहाँ पर जो मध्यमान है उसको कैसे निकालेंगे, माध्यमान को। तो आप ये जो वैल्यू दी गई है 3.4, 3.6 और 3.5, ये क्या है भाई, किसी बॉक्स की लंबाई है, उसको मेजरमेंट किया गया है। मेजरमेंट करने के बाद ये देखा गया है कि उसकी लंबाई एक बार कितनी आ रही है, दूसरी कितनी आ रही है, तीसरी कितनी आ रही है। उसके बाद ये पूछा गया कि भाई बताइए इसमें हम मेजरमेंट ये किए, अब मेजरमेंट करेंगे तो भाई त्रुटि तो आएगी ही, तो कितने परसेंट की एरर आएगी, कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, यही चीज के लिए आपसे ये चीजें पूछी जा रही है। तो क्या आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि आप भावी इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, चाहे आपका सिलेक्शन पॉलिटेक्निक में होता है, चाहे आपका सिलेक्शन आईआईटी में होता है, बनेंगे आप एक इंजीनियर। तो भावी इंजीनियर तो हैं आप। तो अब भावी इंजीनियर का काम ये होता है कि भाई अगर कोई वैल्यू हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम निकालें कि क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। सही बात है कि नहीं, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको निकालना है मीन, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू यानी कि माध्यमान, हिंदी में लिखते हैं भाई हिंदी वाले छात्रों के लिए, ठीक, माध्यमान। तो माध्यमान हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, माध्यमान को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A1 + A2 + A3 अपॉन में 3। आप कहेंगे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया,
ये हम इस चीज के लिए फॉर्मूला लिखे क्योंकि हमारे पास वैल्यू 1 2 3 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू n चीज के लिए चाहेंगे, n के लिए मतलब कि ये चलती जा जो इसका मेन फॉर्मूला बनता है वो n बनता है, तो आपको यहाँ पर n नंबर्स रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यूज है ना, एक है 3.4, एक है 3.6 और एक है 3.5, और कितनी है टोटल मिला करके 3 है। तो इसी तरीके से तो हम किसी चीज का माध्य निकालते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये और ये जुड़ करके 10 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 6 6 1 7, और 7 में आप जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा आपका 7 3 10 और 5, तो ये आपका आएगा 10.5 और यहाँ पर 3 हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वैसे होगी नहीं सर। तो अब यहाँ पर ये 3 1 जा मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप इसको समझिएगा। 3 3 जा 9 है और 3 है और पॉइंट हमने लगाया फिर से, और इसके बाद यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि 1 कैरी होगा तो फिर वो साइड में जाएगा तो 15 15, तो ये आ जाएगा। तो 3.5 जो है ये वैल्यू आएगी हमारी क्या, 3.5 सेंटीमीटर हमारी माध्य वैल्यू आएगी, यानी कि जो उस बॉक्स की लंबाई हम अब मानेंगे वो क्या मानेंगे, 3.5 मानेंगे। अब उसमें नहीं मानेंगे कि गड़बड़ी है या नहीं, क्योंकि हमने मीन उसका निकाला, ठीक है, इसीलिए तो मीन निकाला कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब पहुंच पाए, यानी कि ये वैल्यू सही थी थोड़ा, ठीक। तो अब ये वाली हमारी कहानी तो खत्म हो गई, पहला आंसर तो हमारा आ चुका है, बात सही है। तो अगर आपको इस तरीके से रीडिंग दी रहेगी तो क्या आप मीन वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। उसके बाद क्या है, निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, और निरपेक्ष त्रुटि हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग निकलती है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, अब ये पहला हो गया, दूसरा हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे भाई, निरपेक्ष त्रुटि सबसे पहले जो आएगी वो आएगी आपकी डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A1, और ये किसके बराबर होती है, ये होती है मॉड के अंदर A माइनस A1। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू आती है माध्यमान, माध्यमान में जब हम एक एक वैल्यू को घटाते जाते हैं तो एक एक निरपेक्ष मान आता जाता है, ठीक है। तो जैसे हमको डेल A1 निकालना है तो हमको जो हमारा मीन है उसमें से A1 घटाना होगा, तो हमको आ रहा डेल A1 मिलेगा, ठीक है, डेल्टा। इसके बाद इसी तरीके से अगर हमको डेल्टा A2 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड के अंदर A माइनस A2 करना पड़ेगा। अगर आपको इसी तरीके से A3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड के अंदर A माइनस A3 करना पड़ेगा, पास में पा रहे हैं। और ये जो आ रहे हैं ये निरपेक्ष त्रुटि ही है, ये निरपेक्ष त्रुटि, और इन्हीं का आपको माध्य निकालेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि इन वैल्यू को तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, इससे मिलेगी, क्योंकि आपको A अब पता हो चुका है। देखिए A आपको पता हो चुका है क्या है, 3.5, और A1 A2 और A3 तो आपको पहले से पता है। तो चलिए खटाखट निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है A वो क्या है 3.5 है, और आपका A1 क्या था वो है 3.4, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना है, मॉड लगाना है, ठीक। इसके बाद क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1, और ये जब बाहर निकलेगा तो 0.1 रहेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, मॉड का। इसके बाद क्या आएगा, इसी तरीके से 3.5 माइनस यहाँ पर 3.6, अगर आप इसको यहाँ पर घटाएंगे तो अंदर में तो 0.1 होगा, मतलब माइनस का, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो 0.1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे तो ये आएगा 3.5, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा 3.5, ये क्यों ब्रैकेट हो रहा है, आदत हो गई ना। तो इसके बाद यहाँ जब इक्वल करेंगे तो 0, और बाहर निकलेगा तो 0, यानी कि 3 हमारे पास वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू आई है, एक ये और एक ये आई है। तो ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि भी हमने निकाल दी, कितनी निकलेंगी, 3, जितनी वैल्यूज दी रहेगी उतनी ही अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी, बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने दूसरा भी अपना कर लिया। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य आपको निकालना है। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य अगर आप निकालेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डेल A मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ये डेल A1 है, डेल A2 है, डेल A3 है, आपको डेल A चाहिए। तो इन सभी का माध्य निकाल दीजिए, ठीक है, इन सभी का माध्य निकाल दीजिए।
तो चलिए कहाँ पर निकाला जाए भाई, ये दो चीजें यहाँ पर हो गई, चलिए तीसरा इधर कर लेते हैं। ठीक है इधर। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे भाई, माध्य निरपेक्ष, अरे भाई साहब, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कहा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ए होता है, और इसमें हम लोग सबका माध्य निकालते हैं, यानी कि जो इधर की नंबर्स होती हैं, यानी कि क्या, यानी कि मॉड में आपका डेल A1, ठीक है, प्लस में मॉड में डेल A2, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, डेल AN तक जाएगा, और अपॉन में n रहेगा, यानी कि जितनी नंबर रहेंगी। ठीक, तो अगर हम अपने क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में तो तीन चीजें हैं, एक ये है कि ये है कि ये है, तो हम यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखेंगे मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर तो हमने रखा हुआ है, तो पहले से ही वैल्यू हमने निकाल के रखी है। तो क्या क्या आ रहा था, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0। अब ध्यान देखिए, हम मॉड के बाहर की वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि हमने मॉड का वैल्यू निकाल चुके हैं, तब यहाँ पर रख रहे हैं। अगर आप इन वैल्यू को रखेंगे तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो ये चीज हो गई। अब ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, जितनी नंबर होंगे उनसे डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए। इतना तो बेसिक आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से ही ये मीन निकालना छोटा छोटा बताया जाने लगता है। 8 में तो रहता ही है, 9th में रहता है, 10th में रहता है, पूरा स्टैटिक्स वाले चैप्टर में मीन निकालना। ठीक है, अभी हम लोग भी पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद ये चीज़ हो गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ए इक्वल, इन दोनों को एडिशन करेंगे, मतलब इन तीनों को करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, और 3 से हमको डिवाइड करना है। तो 3 से हम कैसे डिवाइड करेंगे भाई, 0.2 को जब आप ना कर पाइए तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें कन्फ्यूजन होता है किसी बच्चे को, तो आप 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर चलिए वैसे ही कर देते हैं, इतना तो बच्चों को पता ही होगा। एक्चुअली में छोटे बच्चों को बताया जाता है इस तरीके से कि ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन आप तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले लगाएंगे, पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया। अब क्योंकि ये नंबर है, ठीक, तो ये जैसे नंबर डिवाइड नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तब यहाँ पर हम एक 0 एज्यूम करेंगे कि एक 0 यहाँ पर आ रहा है। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा भाई, तो ये आपका जाएगा 6 टाइम्स, 6 बारी जाएगा क्या, हाँ 6 बारी जाएगा, 18 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर 0 आ जाएगा, तो फिर 6 6 चलता रहेगा, तो हम 7 लिख दें क्या, इस तरीके से कर दे। तो इसकी वैल्यू क्या इस तरीके से आ सकती है कि 0.067 इस तरीके से आ सकती है क्या इसकी वैल्यू। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि 3 का अगर आप करेंगे 7 में तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगेगा 2, और इसमें करेंगे तो आप 6 त्रिक 18, 18 2 कितना होता है 20, और 20 का आप क्या लिखेंगे, मतलब कि 20 का टोटल आप 20 लिखेंगे, और 3 पॉइंट पे आपका मतलब कि 1 2 3 पॉइंट पे डेसिमल है, तो आप यहाँ लगाएंगे तो ये लगभग इसके वैल्यू के करीब आ रहा, तो ये वैल्यू यही तो है लगभग, अगर आप 1 को हटाएंगे तो। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, किसकी है, डेल ए की है, डेल्टा ए की वैल्यू है। अब डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा जो है मीन मीन निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी आ गई है। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू निकालनी है। एक निकालना है निरपेक्ष रिलेटिव एरर, और उसके बाद निकालना है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है भाई साहब, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता करके रखा है बहुत ही, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया सही सही, तो फिर उसके बाद इन दोनों वैल्यू को तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। कहाँ पर निकाल दिया जाए, जगह ढूंढ रहे हैं, चलिए यहीं पर निकालते हैं, क्या किया जाए। और इतना तो आप साथ में करते चलिए, ठीक, ताकि इरेज कर दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये यहाँ से हम निकालते हैं अपना 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट का नाम है अपेक्षित त्रुटि। ठीक है, रिलेटिव एरर, चलिए कुछ अंग्रेजी में भी लिख दिया जाए भाई, रिलेटिव, नहीं तो अंग्रेजी वाले बच्चे जो है नाराज हो जाएंगे। चलिए, तो रिलेटिव एरर कैसे करते हैं भाई हम लोग, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है डेल ए अपॉन ए। तो डेल ए आपका क्या आया है,
ये आपका आया है 0.067 और यहाँ पर ए क्या आया है, ए आपका क्या आया था, ए आपका आया था 3.5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी किसकी आएगी, रिलेटिव एरर की आएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी सॉल्व करेंगे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कटेंगे नहीं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका परसेंटेज एरर हमको निकालना है, यानी कि 5th पॉइंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.067 लिखेंगे और अपॉन में 3.5 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स यानी कि हो जाएगा 6.7 और आपका यहाँ पर 3.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सॉल्व हो सकती है, थोड़ा लग रहा है छोटा है, तो आप इसको सॉल्व कर ही लीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ही लीजिए। तो ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट जो है वो कट जाएगा। तो जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 67/35 आएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो लगभग ये एक 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। कहाँ पर कर दिया जाए भाई, कहीं जगह ही नहीं दिख रही है, चलिए यहीं पे करते हैं। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको रूल्स सीखना है कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आ गया। तो 35 का अगर हम करेंगे 67 के साथ में, तो ये आपका लगभग आएगा, पहले तो 1 बार जाएगा भाई, 35 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। थोड़ा सा ही कम था, नहीं तो 2 वैल्यू आ जाती। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और ये 0 करेंगे, तो हम देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो क्या ये 9 बार जाएगा, ठीक है। क्या ये 9 टाइम्स जाएगा, तो एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके 9 × 45, 9 बार एक बार देखते हैं, 9 × 45 का 5 हाथ से लगेगा 4 और 9 त्रिक 27, 27 में 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 31 होता है, ठीक है। बहुत सही, चला गया भाई, 5 बच रहा है। तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पे 0 0 आएगा, तो ये 9 टाइम्स चला गया। इसके बाद ये फिर से पॉइंट लगा है तो 0 आएगा, तो ये 1 टाइम्स। तो ये लगभग अगर आप इसका डिवाइड करेंगे, देखिए इसका भी डिवाइड एक तरीके से हो ही गया। तो क्योंकि ये चीज़ आ रही है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 0.0191 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका भी डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा। तो उसके बाद जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आई, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, जो कि है 1.91%। नहीं दिख रहा है तो 1.91%। तो ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको ये वैल्यू दी रहेगी तो आप पहले मीन वैल्यू निकाल लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। जो आपकी ए वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी मीन वैल्यू, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, सबको घटाएंगे, तो आपको डेल ए डेल 2 मतलब डेल A1 डेल A2 फिर डेल A3 मिल जाएगा। तो उससे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डेल A1 से डेल A2 से इनसे आप निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे उनका, और माध्य जैसे निकालेंगे तो आपको डेल A मिल जाएगा, और डेल A मिल गया, और A तो पहले ही मिला था। जब डेल A और A मिल गया दोनों, तो अब आप वहाँ से अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि दोनों निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। चलिए इसके बाद हम आपको देते हैं क्वेश्चन, आपको करना है इन क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से आपको चीज़ों को करना है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कोई चीज़ें बहुत ही ज़रूरी दिख रही हो। पूरा एकदम गचपच हो गया ना बोर्ड पे, कोई बात नहीं भाई, पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते हो जाता है भाई। हमारा काम है आपको समझाना, किसी भी तरीके से मेहनत करके आपके लिए समझाना। भाई ये समझ लीजिए कि हर एक तरीके से आपके लिए मेहनत की जाती है कि किन चीज़ों को बच्चों को दे दिया जाए, किन चीज़ों को बताया जाए कि भाई उनके लिए बेनिफिट हो, उनके लिए आसान से आसान चीज़ों को बताया जाता है, इन चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। और भाई इन सारी चीज़ों में बहुत सारी मेहनत भी लगती है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को देने में, सेम इसी तरीके से चीज़ों को देने में कोचिंग्स में हर जगहों पे आपसे बहुत ज़्यादा पैसे, जैसे कि 10,000, ठीक है, 12,000, इस तरीके से पैसे भी ले जाते हैं। लेकिन जब आपको फ्री चीज़ें दी जाती हैं तो आप उस चीज़ का महत्व समझिए और उसका वैल्यू करके उसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपको भी समझना है, नहीं तो अगर आप अभी किसी ऑफलाइन कोचिंग इन चीज़ों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पर आते हैं फिर से अपने वापस। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है कि किसी बॉक्स की अब लंबाई नहीं देंगे, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके चौड़ाई दे देंगे। किसी बॉक्स की चौड़ाई की माप की जाती है, और चौड़ाई जो आती है भाई, लंबाई 3.5 थी तो चौड़ाई थोड़ा कम होगी, 1.2 होगी, ठीक है। 1.2 पहले की गई, उसके बाद 1.3 की
चलिए 1 नहीं होगा भाई, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए गड़बड़ क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा चलिए हम इस तरीके से चीज़ों को कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है आपके पास में 2.0 और एक बार आपका क्या है 2.3, ठीक है। 4 यहाँ पर हमने रीडिंग्स ली है, तो 4 लिया है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ जहाँ आप 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 ले रहे थे, उसमें आप 4 लेंगे, ठीक है, मीन निकालने के लिए। और यहाँ पर मीन वैल्यू निकालने के लिए एब्सोल्यूट मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए इसका, उसके बाद सब में आप 3 का इस्तेमाल ना करके 4 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 4 नंबर्स हो गए, 5 हो गए तो 5 का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात तो आपको क्लियर हो पा रही होगी, इतने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, हम ये आशा करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ऑपरेशन की, जो कि बहुत ही जरूरी है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, हमको जानना हर चीज है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। आपको बता करके नहीं भैया आज आपके हम सपने में आ रहे हैं और हम ही आएंगे, और कोई क्वेश्चन तो आ नहीं सकता धरती पे, कुछ भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ठीक। तो आप ये सोच के मत चलिए, जितना आप पढ़ सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम से पहले के तारीख तक आप उतना पढ़िए, ठीक है, उतना पढ़िए। इसके बाद देखिए जैसे इन चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें होंगे, हो सकता है आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगवाए जाएंगे, और अगर सही सब कुछ चल पाएगा तो हम आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हाँ कि अगर सब कुछ सही से हो पाएगा तो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसको टाइप करना, लिखना, बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, और उसके साथ साथ अब वीडियोज़ में भी समय देना, क्योंकि वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं तो इसमें 1-2 घंटे का समय जाता है, उससे ज़्यादा। और उसके बाद टाइपिंग करना, उसको लिखना करना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। तो इस वजह से अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, और नहीं होता तो क्वेश्चंस तो कराए ही जाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से तो आपको दिया ही जाएगा। तो चलिए आप आज के जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हम लोग आज पढ़ना है, इतना तो कल की क्लास के लिए था, वो छूट गया था, ठीक है। शिवरात्रि का समय था भाई, बहुत सारा शोर मच रहा था, तो हमने क्लास को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेशंस के बारे में। ये ऑपरेशन क्या होता है भाई, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर ऑपरेशंस है हमारे जोड़ घटाना, गुणा भाग और पावर, घातांक, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन, संक्रियाएं पढ़नी होगी आपने, संक्रियाएं। तो संक्रियाओं को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। तो जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया और पावर हो गई, तो क्या पर पावर लगी है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर एरर को कैसे निकालेंगे, एरर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो हम मेजरमेंट कर रहे थे, उसका तरह तरह से वैल्यू निकाल रहे थे, हमने मीन निकाला, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, हमने रिलेटिव वैल्यू निकाली, हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली, सब कुछ हमने निकाल के रख दिया। लेकिन अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते इस चीज को। अगर इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, लिखा हुआ है, 2 मेजरमेंट किए गए हैं, ठीक है। एक मेजरमेंट है 5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और एक दूसरा मेजरमेंट है ऐसे प्लस करके लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए प्लस करके नहीं लिखा हुआ है, दूसरा एक मेजरमेंट ये है, और दूसरा मेजरमेंट है 6 प्लस माइनस 0.2, इस तरीके से मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि ये एक लेंथ है, ठीक है, ये एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है, ठीक है। इन दोनों लंबाई को जोड़ने पर कितनी बड़ी लंबाई होगी, लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे, आप इन चीज को देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपका ये काम कहां पर आएगा अभी बताएंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझिए कि इन दोनों लंबाई को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, चलिए इसको L कह रहे हैं तो इसको हम कुछ और कह देते हैं, चलिए इसको A कह दें, इसको B कह दें, सबसे अच्छा काम हो जाएगा, A और B, A B, ठीक। तो A और B, तो अगर हम ये कहें कि भाई A इक्वल ये है, B इक्वल ये है, आप हमको A प्लस B बताइए, A प्लस B हमको आप बताइए। तो आप कैसे बताएंगे कि A प्लस B क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसी चीज को करने के लिए, बताने के लिए हमारा ये रूल्स जो है वो काम आते हैं। तो हम आपको एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताते हैं जिसको आपको याद रखना, नोट पॉइंट करके रखना है।
क्या करके रखना है भाई, नोट पॉइंट करके रखना है। ठीक, नोट पॉइंट करके रखना है कि किसी भी संक्रिया में, संक्रिया जब हम कहेंगे तो आप समझ जाइए कि प्लस माइनस गुणा भाग या फिर पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब किसी भी संक्रिया, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, और इसमें पावर भी, क्योंकि पावर एक तरीके से आपकी मल्टीप्लाई ही होती है, गुणा ही होती है भाई। अगर ए की पावर, हमने कहा कि ए की पावर 2 है तो ए गुणते ए हो जाएगा ना, तो एक तरीके से गुणा ही होता है। ठीक, तो वो उसी में आ जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संक्रिया अगर है तो किसी भी संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग में जो हमारी मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू का मतलब जो हम स्टार्टिंग में निकालते हैं, जैसे कि हमारी इसकी मीन वैल्यू है, ये हमारी मीन वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मीन वैल्यू, जिसको हम लोग ए कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है, डेल ए होता है, डेल्टा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है यानी कि जो हमारा माध्य मान है, में माध्य मान जो होता है, माध्य मान जिसको हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू जो होती है यू है। ठीक है, मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू को ऑपरेशन के हिसाब से, यानी कि संक्रिया के हिसाब से, संक्रिया के जैसे, संक्रिया के जैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं, तो संक्रिया के जैसे करते हैं। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, रूल करते हैं। ठीक है, करते हैं, लेकिन इसके आगे लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन है, लेकिन त्रुटि को निम्न चार्ट, निम्न तालिका लिख लीजिए भाई, हिंदी वाले तालिका, या फिर आप इसको चार्ट लिख लीजिए। ठीक है, निम्न चार्ट के द्वारा, निम्न चार्ट के द्वारा, निम्न चार्ट के द्वारा संक्रिया करते हैं। क्या कहने का मतलब है भाई साहब ये, तो ये चीज आप नोट पॉइंट लिख करके ये चार्ट आप इसके नीचे बनाएंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है चार्ट में, कि किसी भी संक्रिया, जब हम किसी भी संक्रिया को करते हैं, ऑपरेशंस को करते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, में माध्य मान जो हमारा मीन वैल्यू होता है को संक्रिया के जैसे ही करते हैं, मतलब जो भी संक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं। ठीक है, लेकिन त्रुटि को, जो हमारी एरर होती है, उसको निम्न तालिका यानी कि चार्ट के द्वारा, चार्ट के अनुसार, यहां पर लिख लीजिए चार्ट के अनुसार, चार्ट के अनुसार, चार्ट के अनुसार संक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर माध्यमान संक्रिया के जैसे, यानी कि संक्रिया के अनुसार यहाँ पर लिख लीजिए, और भी अच्छा हो जाएगा, संक्रिया के अनुसार। ठीक, और ही अच्छा बन गया भाई ये पॉइंट। तो चलिए, संक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि जोड़ होगा तो भाई उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो उसका त्रुटि होगी उसमें हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए। अब एग्जाम्पल पे फिर से वापस आते हैं। तो एग्जाम्पल में हमसे पूछा था कि बताइए भाई, हमारे पास ए है, ये है, बी है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला दिया था कि x इक्वल ए प्लस बी है। x इक्वल क्या है, ए प्लस बी है। भाई ए और बी को जोड़ना तो कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उसका मान होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से दिखेगा। तो हमको क्या करना है, इसको निकालना है जोड़ने के बाद कि x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि जो मेजरमेंट होगा दोनों को जोड़ने के बाद वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बताएगी, जो ऑपरेशन है, ठीक है, जो उसका मेन वैल्यू है, मीन वैल्यू है, माध्य मान है, उसको आप संक्रिया के अनुसार ही कार्य कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 5 और प्लस माइनस 0.1, इसमें लिखा है 6 प्लस माइनस 0.2। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले x को निकालने के लिए, क्योंकि जैसे आप
इस दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे लिखेगी, वो आपको ये वैल्यू दिखेगी इस तरीके से कि x प्लस माइनस डेल एक्स। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी वैल्यू को सही से लिखने का तरीका यही है, सही तरीका यही है। और अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे ध्यान से तो इस वैल्यू में आपका ये जो वैल्यू दिख रही है ये, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है ये आपकी क्या है, a है, ये आपकी वैल्यू a है और ये प्लस माइनस ये आपका डेल a है। बात समझ आ रही है। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो आपका 6b है और प्लस माइनस जो डेल 0.2 है वो आपका डेल b है। ठीक, तो आप इस तरीके जो वैल्यू लिखा हुआ देख रहे हैं आप इसको इस तरीके से तो तोड़ पाएंगे ना कि ये b है और ये डेल b है। तो वही चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, तो यानी कि हमको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी, फिर दोनों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब हमको इस पूरे x की वैल्यू मिलेगी। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा x। तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा a और b को जोड़ करके, और फिर निकालना पड़ेगा डेल x। तो डेल x कैसे निकलेगा, डेल a प्लस डेल b को जोड़ करके। बात को समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, पहले ध्यान से समझिए, थोड़ा सा नई चीज है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आपको x निकालना है तो आपको a प्लस बी चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये और ये वैल्यू साथ में जुड़ जाएगी। नॉर्मली संक्रिया के अनुसार काम करेंगे, किस पर, जो माध्यमान है, तो माध्यमान यही वाला तो होता है, ये वाला थोड़ी नहीं, तो त्रुटि है, ये तो इरर है, एब्सोल्यूट इरर है। तो यहाँ पर इन दोनों को नॉर्मल संक्रिया करेंगे। तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि 5 और b की वैल्यू यानी कि 6 रखेंगे तो ये तो 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमको निकालना है इसकी त्रुटि कि भाई त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो त्रुटि हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम देखेंगे किस चीज की संक्रिया हो रही है, तो हम देखेंगे कि भाई जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, सम किया जा रहा है, तो सम के ऑपरेशन में देखेंगे संक्रिया कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको निकालना होता है तो हम जब भी हमको डेल x निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेल a और डेल b को जोड़ देते हैं, यानी कि जो इसकी यहाँ पर त्रुटि है और जो इसकी त्रुटि है इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो जोड़ देते हैं, तो चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा। तो अगर आपको डेल a लिखना है तो डेल a क्या है, 0.1 है। अब आप इसमें प्लस माइनस मत लगाइए, बस इसका 0.1 लिखिए। इसके बाद डेल b आपका क्या है, वो आपका 0.2 है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका 0.3 आएगा कि नहीं आएगा, 0.3 आएगा। तो अब अगर आप इन दोनों को एडिशन करने के बाद लिखेंगे तो आपको x की वैल्यू पता है, आपको डेल x की वैल्यू पता है, तो आपको ये भी पता है कि इसका जो हमारा मेजरमेंट लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो x की जगह आप 11 रखेंगे और प्लस माइनस रखेंगे, और आप यहाँ पर प्लस माइनस रखेंगे, और डेल x का क्या आया है, 0.3। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। तो इन दोनों को आप अलग जोड़ेंगे और इन दोनों को आप अलग जोड़ेंगे, कब, जब जोड़ रहेगा तब, यानी कि जब ऑपरेशन में आपको जोड़ करना होगा तब। चलिए साहब, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करते हैं, ऑपरेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। और अब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और अब कह रहे हैं कि x ये नहीं है भाई, x अब क्या है, माइनस है। मतलब कि अब हमको इनको घटाना नहीं है, मतलब कि जोड़ना नहीं है, अब हमको क्या करना है, इनका घटाना निकालना है। ठीक है, तो हमको चाहिए a माइनस बी। ठीक है, x इक्वल क्या है, a माइनस बी है, तो हमको ये चाहिए। तो a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी निकालने के लिए हमने क्या कहा कि किसी भी संक्रिया के ऑपरेशन में जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू यानी कि 5 और 3, उसमें संक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। जो भी संक्रिया होगी उसके अनुसार काम करेंगे। तो संक्रिया हमारे पास माइनस है, तो पहले हम मीन वैल्यूज को घटा लेंगे। तो मीन वैल्यू क्या है, एक 5 है, 3 है। तो यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर माइनस के लिए यही चीज, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 2। मीन वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट इरर, मीन एब्सोल्यूट इरर। तो एब्सोल्यूट इरर के लिए हमने क्या बताया
कि इसके लिए तो आप नॉर्मली कर दीजिए जो आपका ऑपरेशन है, लेकिन जब आप इनको करने जाएंगे, त्रुटि को करने जाएंगे, तो आपको इस चार्ट को देखना होगा। तो इस चार्ट को ध्यान से देखें, आप यहाँ पर माइनस कहीं देख पा रहे हैं, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमें कभी भी घटती नहीं है। गलती आपकी कभी घटती नहीं। अगर आपने एक गलती कर दी, फिर सोचेंगे कि भाई हम दूसरी तरीके की गलती कर दें, तो वो आपकी घटेगी नहीं, वो आपकी गलती जो है जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, वो आपकी गलती जुड़ती चली जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर माइनस करना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एरर होगी वो जुड़ेगी। आपकी मीन वैल्यू घटेगी, लेकिन एरर जो है वो जुड़ेगी। तो यहाँ पर एरर क्या क्या है, एरर है 0.1 और दूसरी क्या है 0.2, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगी 0.3। तो अब जब आप इन दोनों को लिखेंगे, तो लिखने का फॉर्मेट हमने आपको बता करके रखा है कि x प्लस माइनस डेल्टा x होगा। तो ये अगर आप इसमें फॉलो करेंगे तो 2 प्लस माइनस 0.3 आएगा। बात क्लियर है? ये वैल्यू आपके पास में आएगी इन दोनों को घटाने के बाद। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए और भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं यहाँ पर। अब इस चीज को थोड़ा सा हटाएंगे, अब आपको डायरेक्ट इस चीज को करना है, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इसको डायरेक्ट करना सीखना होगा। चलिए, अब हम आपके लिए यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे और आपको सीधे ही सॉल्व करके बताना होगा। चलिए, प्लस और माइनस के लिए छोटा छोटा पहले क्वेश्चन करते हैं ढेर सारे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और फिर पावर पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है, और इसको आपको पहले जोड़ना है, फिर आपको घटाना है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या आना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 आएगा, और इस और इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे भाई, क्यों जोड़ दे रहे हैं, दोनों इरर को क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इरर इसमें भी है, मतलब गलती इसमें भी है, इसमें भी, दोनों गलतियां जुड़ जाएंगी। तो ये और ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, 11 प्लस माइनस 0.4 हो जाएगा। बात क्लियर है? हमने जोड़ दिया, इन दोनों को घटाना है भाई, तो 8 में से 3 हमने घटाया, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, और इरर जो है वो हमारी जुड़ेगी तो 0.4 ही रहेगी, तो ये आ जाएगा। सही है, बात क्लियर हो पा रही है? चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, इस तरीके से है। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये है, और ये हमारे पास क्वेश्चन एक है कि C इक्वल ए माइनस बी, क्या है, C इक्वल, हमारे पास है A इक्वल ये, B इक्वल ये, कह रहा है कि C इक्वल ए माइनस बी हो तो C में परसेंटेज इरर बताइए, परसेंटेज इरर क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए छोटा सा हमने क्वेश्चन बना दिया, तो इस तरीके से आपके सब क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को देखना है, क्योंकि आपको परसेंटेज इरर निकालने के लिए, सी में परसेंटेज इरर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल सी, ध्यान से देखिए, डेल सी अपॉन सी चाहिए कि नहीं चाहिए, डेल सी अपॉन सी चाहिए, और उस तभी तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपको परसेंटेज इरर मिलेगी। तो एक तरीके से अगर हम कहें कि अगर आपको परसेंटेज इरर चाहिए तो आप डेल सी और सी पता कीजिए कहीं से। तो डेल सी और सी कैसे पता होगी, तो डेल सी और सी जो पता होगी वो यहाँ से पता होगी, यानी कि ए और बी से पता होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि आप निकालिए सी की वैल्यू। तो सी क्या कह रहा है कि ए और बी को माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस कीजिए। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारी मीन वैल्यू होती है वो खुद माइनस हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर ये मीन वैल्यू खुद माइनस हो जाती है, और जो हमारी त्रुटि होती है वो जुड़ जाती है। त्रुटि जो है वो कभी घटती नहीं है, वो जुड़ती है। प्लस और माइनस की अभी बातें कर रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड में मत जाइएगा, उसको हम आपको समझाएंगे, सब समझाएंगे, समझाने के लिए ही तो आए हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या है, तो हमने इसको घटा दिया, पहले इन दोनों वैल्यू को घटा दिया। अब हम इरर को जोड़ेंगे, तो इरर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा। तो अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये तो सी के इक्वल ही तो आ रहा है, क्योंकि हमने जोड़ने के बाद ये वैल्यू निकाली। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो वैल्यू है ये सी है, और ये जो वैल्यू है ये डेल सी है।
भाई सही बात है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो कराया आज की क्लास में, अभी इसके पहले कराया था, वो ऐसा ही तो था कि ये सी रहता था, मतलब कि ए रहता था और ये डेल ए रहता था। तो इसी तरीके जब ये सी के इक्वल है तो ये सी हो जाएगी, डेल सी नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हमको परसेंटेज एरर चाहिए तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमको रखना है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, परसेंटेज एरर, ठीक। परसेंटेज एरर बराबर क्या होगा, डेल सी अपॉन सी इंटू में क्या होगा 100। तो डेल सी आपके पास में क्या है 0.3 है, सी आपके पास में 1 है, यहाँ पर आपके पास में 100 है, ठीक। तो आप इससे कट करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये आएगा 30। क्या आ रहा है भाई, ये 30 आ रहा है क्या यहाँ से? तो 30% का यहाँ पर त्रुटि हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप खुद से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो वैल्यू हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी कम है, ठीक है 3 है, और इसमें एरर ही इतना आ जा रहा है ना। तो ये जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 30% की जो है एरर आ सकती है अगर इस तरीके से हम काम को करेंगे तब, ठीक। तो ये इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इस चीज़ों को कर पाएंगे। अब आप ये रूल समझ पा रहे हैं कि अगर प्लस करने को कहेगा तो हमको जो मेन वैल्यू उसको तो प्लस कर देना, लेकिन त्रुटि को मतलब कि जो हमारी एरर है उसको भी प्लस करना है। अगर माइनस कहता तो जो हमारी मेन वैल्यूज हैं, मीन वैल्यूज हैं, माध्य मान है, उसको तो माइनस करना है, लेकिन जो त्रुटि है उसको जोड़ के रखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना पाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करते हैं। चलिए भाई साहब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं आपको एक दूसरा अच्छा सा। अब आप कहेंगे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे दे दिया। तो यही तो खेल है। सी, ठीक है, सी इक्वल हम यहाँ पर कुछ देने जा रहे हैं जो कि है 4 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, ये है, ठीक है। अब आपको बताना है कि z इक्वल आपके पास में है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये है। और आपको बताना है z में परसेंटेज एरर आपको बतानी है, प्रतिशत त्रुटि बतानी है। क्या बतानी है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, z में परसेंटेज एरर आपको बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड नहीं, नोट कीजिए यार, डाउनलोड कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तुरंत ही फेंक के मारिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक, ठीक है, मस्त वाला क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का कैसा होगा, तो क्या करते हैं भाई, हमने आपको क्या लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, रूल क्या लिखा है कि जो भी संक्रिया होगी, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, तो उसका मीन वैल्यू के साथ वही काम करेंगे, मीन वैल्यू को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो उसका दूसरी वैल्यू होगी, यानी कहने का मतलब है जो हमारी त्रुटि होगी, उसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक डालने का 1 मिनट अगर आप देंगे तो इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, क्योंकि इंक डालेंगे तो आप लोगों को ही अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए तब से आप उस क्वेश्चन को करते रहिए, जो आपका ऊपर हमने क्वेश्चन लिख करके रखा है उस क्वेश्चन को आप तब से करते रहिए भाई। चलिए ये सब इंक का सिस्टम, भाई टीचर किस में रहता है भाई, चौक में, मार्कर में हर समय लिप्त रहता है, ठीक है। उसी में बेचारा उसके हाथ में, पैंट में, हर जगह लगा रहता है। किसके लिए मेहनत करता है, खुद के कुछ आर्थिक चीज़ों के लिए, कि भाई कुछ उसका कार्यभार चलता रहेगा घर का, और बहुत ज़्यादा काम करता है समाज के लिए, बच्चों के लिए, ठीक, कि भाई समाज हमारा पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो चीज़ें हम हैं उसको देने में बहुत ही खुशी होती है, ठीक है, जैसे हमको। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारे पास
क्वेश्चन है कि ए से ही समझते सब कुछ, ए इक्वल 6 प्लस माइनस 0.1 है, और दूसरा है बी इक्वल वो है 2 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक है, आपको ये बताना है कि z इक्वल a डिवाइडेड बाई b, इस तरीके का फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला है। अब इस तरीके का ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि z में परसेंटेज एरर क्या होगी। और हमने आपको क्या बताया कि z में अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको z प्लस माइनस डेल z चाहिए, ये चाहिए। जब तक आप ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपको डेल जेड और जेड नहीं मिलेगा, और जब आपको डेल जेड और जेड मिलेगा तभी तो आप परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस चीज को फाइंड करना। तो ये चीज कैसे फाइंड होगी, जो हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है इसी चीज को कर दे तो ये मिल जाएगा हमको। तो हमको ए दिया है, हमको बी दिया है, और ए और बी से ही तो जेड निकल सकता है, ए और बी की वैल्यू रख करके ही तो जेड निकल सकता है। तो चलिए ए और बी की वैल्यू रखते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में है 6 और प्लस माइनस 0.1, ये हमारी त्रुटि है, और इसमें है 2 और ये। तो हमको सबसे पहले जेड निकालना है। तो जेड हमारा कैसे निकलेगा भाई, वो निकलेगा 6/2 से, 6/2 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है डेल जेड। डेल जेड आपको यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। डेल जेड निकालना है। तो अगर आप जेड की बात करेंगे, जेड निकालेंगे तो ये आपका तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। और अगर आप डेल जेड निकालेंगे, डेल जेड, अब ध्यान रखिएगा हमने क्या कहा था कि जो भी ऑपरेशन दिया गया, यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया गया, डिवाइड का दिया गया, भाग दिया गया। तो भाग जब दिया गया तो हमने क्या किया, जो उसकी मीन वैल्यू उसमें भाग कर दिया, हमारा 3 आ गया मीन वैल्यू को, दोनों को डिवाइड करने के बाद। लेकिन आपको त्रुटि के साथ ऐसा नहीं करना है, त्रुटि के साथ आपको ये चीज नहीं करनी है, तो गड़बड़ी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर त्रुटि हमारे पास डेल जेड है, तो डेल जेड आपकी एरर है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, इस चार्ट के थ्रू। तो आप डिवाइड में देखिए, चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का हो, तो चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का, आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। क्या कहने का मतलब है भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि हमको इन चीजों को थोड़ा हटाना होगा, जगह बनानी पड़ेगी पहले। चलिए, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो अगर कोई चीज़ छूट जाती तो यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल पीछे करके आप देखिए, उसको लिखिए, फिर आगे बढ़िए, फिर क्लास को देखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है भाई, कि कहा जा रहा है कि हमको डेल जेड चाहिए, और डेल जेड अगर आप देखेंगे तो डिवाइड के लिए क्या होता है, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल डेल ए अपॉन ए प्लस डेल, ये डेल है भाई, ठीक है, बी अपॉन बी। यानी अगर आपको डेल जेड चाहिए तो इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू निकाल कर जेड को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, डेल जेड, और यहाँ पर जेड रखते हैं, अभी कुछ वैल्यू का रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डेल ए क्या है, डेल ए आपके पास में 0.1 है, और ए आपके पास में क्या है, 6 है। ध्यान से समझ लीजिए, ये गलती मत कीजिएगा कि इसमें भी आप वैल्यूज को जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। जो त्रुटि वाली है, त्रुटि वाली को आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 0.1, और प्लस में यहाँ पर रखेंगे b का क्या है 0.2, और अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है b की वैल्यू क्या है 2, और z की वैल्यू तो आपको यहाँ पर पता चल चुकी है, चाहे आप यहाँ पर रख दीजिए। पहले जेड की वैल्यू आपके क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो अब आपको केवल एक वैल्यू ये नहीं पता, तो क्या आप इसको भी नहीं निकाल सकते, इतना तो छोटा कैलकुलेशन कर ही सकते हैं भाई। तो चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे किया जाए चलिए करते हैं भाई, इसको एलसीएम लेके कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ से 6 का 6 × 6 तो 0.1, लेकिन यहाँ से प्लस रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आ सकता, यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आ सकता। ठीक है, माइनस नहीं रखना है, याद रखिएगा, पहले से बता दे रहे हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे 3 बार आएगा, इसका करेंगे तो 3 6 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
0.7 और यहाँ पर ये 6, ठीक। और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है डेल जेड इक्वल 3 की। हमको तो डेल जेड की निकालनी है, तो डेल जेड की अगर हम निकालेंगे तो इसके डिवाइड में यानी कि 0.7 और इसमें 6 में ये चीज़ इधर आएगी तो इधर मल्टीप्लाई में आएगी 3, तो इसको कट कर सकते हैं हम, है ना। तो कट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.7/2, तो ये आ जाएगा 0.35 आ जाएगा ना भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर इतना आ गया। तो अब आपको डेल जेड की वैल्यू 0.35 मिल गई है, तो अब आप यहाँ पर 0.35 रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था परसेंटेज एरर बतानी थी। तो आप सबसे पहले एक बार फॉर्म तो लिख लीजिए जेड का, ठीक है, एक बार आप लिख तो लीजिए, ठीक। आपने सुना होगा एक ऐसा भाषण, ठीक है, एक बार हमको बता तो देते आप। तो यहाँ पर ये क्या है 3 और प्लस माइनस, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है 0.35। ये किसकी वैल्यू आएगी, आपकी जेड की वैल्यू आएगी, जिसमें से ये जेड होगा और ये डेल जेड होगा। तो हमारा जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100। तो डेल जेड हमारे पास क्या है 0.35 है, ये क्या है 35 है, और आपके पास यहाँ पर जेड क्या है 3 है, और इनटू में आप 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 से। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये आपका टोटली आएगा 35/3, 35/3। तो 35/3 क्या होगा भाई, ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 के बाद यहाँ पर 5, तो 3 1 जा 3, फिर आएगा 2, तो 2 में 6 7 इतना परसेंट। ओ माय गॉड, 11% की त्रुटि हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो ये इतनी जो है आपकी एरर इसमें आएगी अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशंस को करेंगे। तो अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब हम किसी भी कैलकुलेशंस को करते हैं तो उसमें कितनी त्रुटि आ रही है वो जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि त्रुटि जो होती है ना, अगर आप एक वैल्यू में करते हैं, जैसे आपने क्या देखा यहाँ पर, देखा आपने कि अगर हम इस चीज में परसेंटेज देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो आपका परसेंटेज कम होगा, यहाँ निकालेंगे कम होगा। लेकिन जब आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि हमने इस चीज का डायमीटर निकालने में गलती कर दी, इस चीज का डायमीटर निकालने में गलती कर दी, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो और ही गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर 6 आना चाहिए था, लेकिन हमने 5 मेजर किया, तो 5 से जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया तो और ही गलत आएगा। तो उसी तरीके से एरर होती है। तो एरर अगर एक चीज में गलती हो गई तो फिर आगे जितने भी ऑपरेशन आप करते जाएंगे वो उसका और गुना होती चली जाएगी, तो बहुत बड़ी एरर हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से एरर बहुत ही जरूरी होती है मेजरमेंट चैप्टर में। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। यही चीज हमारे मल्टीप्लाई के साथ भी होती है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कर पाएंगे, ये हम आशा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या था, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता। चलिए आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये बी कर लीजिएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो आपने जेड डेल जेड निकाला है वो सेम रहेगा, वो एकदम सेम रहेगा। नहीं 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 सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जेड चेंज हो जाएगा ना, ये जेड ये नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, ओ सॉरी सॉरी, चलिए ए इंटू बी हो जाएगा। तो ए इंटू बी क्या था आपका, ए इंटू बी मतलब 6 और 2 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, तो अब आपका ये 12 हो गया। तो जहां पर आप ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर आप 3 से कर रहे थे, अब आप यहाँ पर 12 से करेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आप यहाँ पे 12 से करेंगे, देखिए तो ये जब इधर से करेंगे तो क्या होगा, तो अब ये चीज जो आएगी यहाँ पर ये 0.7 इंटू 2 हो जाएगी, जो अभी तक डिवाइड हो रही थी तो 2 हो जाएगी, तो ये 7 दूनी 14 1.4 हो जाएगा ये, और 1.4 ये हो जाएगा आपका डेल जेड। ओ माय गॉड, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इसको तो मान लीजिए कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास में ये क्या है, मान लीजिए कि 3 है। चलिए छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, और ये बाकी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 0.01 कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना लीजिए, और इस यहाँ पर आप ये ऑपरेशन आपको ये बताना है, इधर का ही सब हटा दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग एक शानदार क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, और ये ऑपरेशन का भी कर लीजिए।
ठीक, इसके बाद क्या हमारे पास कोई इसमें कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको इरेज कर दिया जाए फिर। यार ये बोर्ड किसी दिन गिर ना जाए मेरे ऊपर, हम ये सोचते हैं। गिर गया जिस दिन उसी दिन से लाइव क्लास बंद है कि नहीं? भाई गिर जाएगा बोर्ड, ठीक है, चोट लग जाएगी तो फिर अब बोर्ड भी टूट जाएगा, फिर कैसे क्लास चलेगी? फिर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे। देखिए यही दिक्कत होती है। अभी जैसे हम लोग के पास बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। तो अब भाई लिखेंगे कैसे? भाई इतना चीज़ें समझानी है, बतानी है, क्वेश्चन डिक्टो तो याद नहीं हो सकते, नंबर्स होती हैं। जब हम कॉपी लेके लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं भाई टीचर को आ नहीं रहा है, समझाना नहीं आता है, नकल मार रहा है। बिल्कुल आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सही और अच्छे इंसान को ही इस तरीके से माना जाता है जहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बोर्ड स्मार्ट बोर्ड होता है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, फिर वहाँ पर कोई नहीं बोलता है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर चीज़ों को लिख दिया जाता है तो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी मर्जी, आप फ्री हैं कुछ भी चीज़ों को बोलने के लिए। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि किसी परिपथ, परिपथ आप नाम सुने हैं कहीं पर? किसी परिपथ यानी कि सर्किट, सर्किट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? CIRCUIT, शायद यही होती है, आप उसको देख लीजिएगा, अगर गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ी, क्योंकि अंग्रेजी हमको आती है कम, ठीक है। एक तो गाना है ना टोनी कक्कर का, तो इसमें सर्किट में वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा को निम्न रूप में लिखा गया है, निम्न रूप में लिखा गया है। चलिए समझ लीजिए, लिखा गया है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसमें कैसे कैसे लिखा गया भाई? V को लिखा गया है, जो वोल्टेज है वो लिखा गया है 12.1 प्लस माइनस 0.3। I को क्या लिखा गया है? I मीन्स धारा, ठीक है, जो हमारा धारा होता है करंट, उसको I से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल क्या लिखा गया है? 2.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर है, और ये वोल्टेज होगा, ठीक है, ये वोल्टेज होगा, ठीक है, इसका मेजरमेंट का यूनिट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है? इतना है, प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए, R ज्ञात करो, और परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन। चलिए भाई क्या निकालना है आपको? R निकालना है। तो अगर हम आपको V दे दे, I दे दे, तो आप R तो खट्ट से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई? क्वेश्चन क्या है? R इक्वल V अपॉन I होता है क्या भाई साहब? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला हमको पता है, तो अभी अभी तो हमने आपको यही चीज समझाई कि जब भी डिवाइड का चीज आएगा तो आप उसमें से जो मीन वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर देंगे, जो आपका वहां पर एरर होगा उसको आप इसके हिसाब से काम करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं। आपको बताया गया कि V अपॉन आई चाहिए, ठीक है, V अपॉन आई चाहिए तभी तो R निकलेगा। तो आपको R निकालने के लिए आपको R और डेल R निकालना पड़ेगा। तो R आप कैसे निकालेंगे? आप नॉर्मली जो इसका और इसका डिवाइड है वो कर देंगे, तो 12 और 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो जो 0 0 है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है, वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पर ये 6 आएगा। 6 क्या आएगा? 6 ओम आएगा। यहाँ पर खैर यूनिट्स अभी कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आएगा 6, कितना आएगा? 6। इसके बाद क्या है? डेल आर हमको निकालना है, और डेल आर निकालने के लिए हमको
कहा गया ये चीज लगानी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं डिवाइड के लिए है। यही तो हमने आपको बताया कि इसके पहले हम लोग सीख रहे थे डिवाइड कैसा होता है, ये एप्लीकेशन है, यही तो हम क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड। इसी तरीके से तो हम मल्टीप्लाई भी देखते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ देखते हैं? मल्टीप्लाई हम देखते हैं कि ए हमको दिया गया है, कुछ भी वैल्यू दी रहेगी 5 + -0.1 और हमको बी दिया रहेगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एल दिया रहेगा एल, और यहाँ पर बी दिया रहेगा, और या फिर डब्ल्यू दिया रहेगा, मतलब लेंथ और विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर हमको 6 + -0.2 दिया रहेगा और हमसे कहेगा एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है एल इंटू डब्ल्यू, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई का मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर हमको डिवाइड का मिलता है। तो हमको ऑपरेशंस तरह तरह के मिलेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में और क्या होता है भाई? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इसके अलावा क्या होता है? यही सब तो होता है। तो यही चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, कहेंगे सर तो आप एक्साइटेड होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको बताने के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ पाए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज की क्लास में इसको पूरा ओवर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो चलिए, यहाँ से ये 6 आ गया, तो अब हम निकालेंगे डेल आर। तो डेल आर आपको यहीं से मिलेगा। तो डेल आर आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको डेल आर अपॉन आर करना पड़ेगा। और डेल आर अपॉन आर कैसे निकलता है? वो निकलता है जो भी है वी सॉरी डेल वी अपॉन वी, क्योंकि वोल्टेज है। और हमने बताया कभी भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह गलती से मत लगा दीजिए, पटक के मारेंगे आपको ही, ठीक है, क्योंकि इतना हमने बता के रखा है कि आप गलती करेंगे तो फिर देखिए मार खाने वाला काम तो करेंगे भाई, है ना। क्लास में बच्चे मार खाते हैं इन चीज़ों के लिए, उसी तरीके से मार भी खाएंगे। तो चलिए, खैर यहाँ पर भाई कहेंगे आप यूट्यूब पे वायलेंस फैला रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, तो भाई क्या किया जाए, ठीक है। आप स्टूडेंट, हम आपके मेंटर, आपको समझाने के लिए तो सर हर सारी चीज़ें की जाएंगी आपको बताने के लिए। चलिए, तो आप यहाँ पर v और यहाँ पर i की बात करते हैं। तो यहाँ पर v क्या दिया गया है? v आपको क्या दिया गया है? v में आपको दिया गया है डेल v 0.3, और यहाँ पर आपको दिया गया है ये 12, और प्लस में यहाँ पर बात करेंगे तो ये दिया गया है 0.1, और यहाँ पर दिया गया है आपका 2 ही तो दिया गया है। अब इसके बाद आपको डेल आर तो निकालना ही है, डेल्टा आर तो आपको निकालना ही है, और आपको आर पता है, चल चुका है 6 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप कैसे भी करेंगे, बस आप कीजिए, ठीक है। 0.6 आएगा इसका, और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 6 और ये जोड़ करके 0.9 हो जाएगा, और नीचे 12 रहेगा। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.3, और यहाँ पर आएगा 4, इसको आप कट करेंगे तो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 0.3, 3 से काटने के बाद 3 × 9, 3 × 4 12, इतना। और आपका ये जो वैल्यू निकल रही है, किसकी वैल्यू है? ये तो है डेल आर अपॉन 6 की है ना, ये वैल्यू। आपको डेल आर चाहिए, तो डेल आर निकालने के लिए आपको 6 को उधर भेजना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से डेल आर इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 4, और इंटू में ये 6 उधर जाएगा, तभी तो यहाँ पर आर बचा, केवल डेल आर 6 आ जाएगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का करेंगे तो 3 बार, और 2 का करेंगे 2 से करेंगे तो 2 बारी में, ठीक। तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, और बटे में 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.45, ठीक है, 0.45। तो आपको जो वैल्यू आई थी आर की, ये आई थी। तो अगर आप अब चाहेंगे आर की वैल्यू निकालना, तो ये क्या आएगा? 6 ± 0.45, यही आएगा क्या? 6 ± 0.45 आएगा। अब यहां से आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर भी निकालनी है। तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे भाई, बताइए। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए कि 6 ± 0.45 है, आपको परसेंटेज एरर चाहिए। तो आपको ये जो वैल्यू दी गई है ये आर है, हम आपको यही चीज़ बार बार बता रहे हैं, और ये आपकी डेल आर है, ठीक। आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? डेल आर फार्मूला क्या होता है? डेल आर अपॉन आर इंटू में क्या होता है? 100। ये किसका फार्मूला होता है? परसेंटेज एरर का। किसका फार्मूला होता है भाई? परसेंटेज एरर का होता है कि नहीं होता है? तो हमको पता है डेल आर कितना है? 0.45, और नीचे हमको पता है 6, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 45/6। 45/6 क्या होगा भाई? 45/5 होता है तो 9% हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए भाई साहब। इसको करेंगे तो आएगा 6 × 42, 6 × 42,
और 42 में क्या आएगा, 3 बचेगा। और भाई वाह 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 वाह, इतना अच्छा हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, हमने जाना ही नहीं था। ठीक है, 5 बार में चला जाएगा ना, 6 × 30, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 7.5। तो 7.5 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ये इतनी % की एरर इसमें देखने को आपको मिलेगी, इतने % की आपको एरर इसमें देखने को मिलेगी। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। इसके हमने एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कराए और यहाँ पर इस तरीके से जो इसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि जो जहाँ पर आप इसका यूज करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से इन दोनों की तो बात हो गई, इसकी बची हुई है। तो चलिए इसको पहले समझा देते हैं, फिर ये क्या है उसके बाद हम बातें करते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक चीज़ और बतानी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और तभी आप कुछ चीज़ों को और समझ पाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर एक चीज़ आपको परेशान कर देगी, आपको उसमें दिक्कत पैदा कर सकती है। क्योंकि जहाँ जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए बात कर रहे हैं 2 चीज़ की, उसमें ए है और बी है, फॉर्मूले में ए है और बी है, ए है और बी है। लेकिन अगर किसी फॉर्मूले में 3 चीज़ें हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो 3 चीज़ों के लिए भी आपको चीज़ों को समझना है। बहुत ही छोटे में हम आपको उसको बताएंगे, बस लास्ट तक आपको बने रहना है। लास्ट में बताते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि अगर ए कोई नंबर है, उसकी पावर n लगी हुई है, तो अगर आपको उसमें % एरर चाहिए, बस ये एरर का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये केवल एरर का चार्ट है। उसके पहले आपको क्या करना है, जो ऑपरेशन में है वही करना है, जो ऑपरेशन में है आपको वही करना है, बाकी चीज आपको उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को? तो इसमें जो एरर आएगी आपकी, इसमें जो भी आपकी एरर आएगी वो आपको कैसे पता चलेगी? तो आप यहाँ पर डेल एक्स अपॉन एक्स जब देखेंगे, तो आपकी जो भी पावर रहेगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो आपकी यहाँ पर नंबर रहेगी उसका डेल ए, और यहाँ पर इसके साथ। कैसे? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझें कि ऐसे। पहले चलिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है जो मान लीजिए कि हम a इक्वल ही कह रहे हैं, a इक्वल हमारे पास 5 ± 0.1 है। ठीक है, a इक्वल इतना है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमारे पास ये वैल्यू दी है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप a² बताइए भाई साहब, क्या बताइए? a² बताइए। और ये बताइए कि अगर हमको a ये दिया गया है, जिसमें अगर एरर की बात करेंगे तो 0.1 है, तो अगर हम इसमें एरर निकालेंगे तो वो इसमें एरर कितनी आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसमें कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इतना शोर होने लगता कभी कभी बाहर। चलिए, तो हम इस चीज को करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको? आपको हमने बताया कि जो आपका ऑपरेशन सबसे पहले दिया गया है उसको आप कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? ए है और ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको अगर a² का निकालना है तो सबसे पहले आपको a चाहिए, मतलब a² चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपको उसका मतलब a² का डेल a चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले उसकी यूनिट चाहिए जो नंबर होगी। ठीक, ये नंबर जो होगी वो चाहिए। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई अच्छे से समझने के लिए हम इसको ऐसा बना देते हैं ना कि x इक्वल a² है, तो थोड़ा समझा भी पाएंगे आपको और आप समझ भी पाएंगे। ठीक, ऐसा कर पाएंगे। चलिए ये आपको बताना, मान लीजिए। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, हमको सबसे पहले x चाहिए और हमको क्या चाहिए? डेल x चाहिए। हमको x चाहिए और डेल x चाहिए। तो x कैसे निकलेगा? x का फॉर्मूला तो हमको पता चल चुका है, x² नॉर्मल है, सॉरी a²। तो a क्या है यहाँ पर? 5 है। तो हम क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खट्टा से 25 हो गया। लेकिन इसके एरर की बात करेंगे तो एरर इसका ऐसे नहीं निकलेगा। एरर आपको निकालने के लिए इस चार्ट के पास में आना पड़ेगा। और ये चार्ट क्या कहता है? ये चार्ट कहता है बेटा जी, हमको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर अपॉन में x करेंगे और कितने की पावर लगी हुई है? पावर भाई साहब कितने की लगी हुई है? यहाँ पर a है। ठीक, अब आप देखिए, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप रखेंगे डेल x, और x की वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है पहले ही। हाँ, ठीक है, ये आ चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये n है, और n क्या होता है? n होती है पावर। तो पावर कितने की लगी है? 2 की लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है ये डेल ए, तो डेल ए आपकी क्या है 0.1 है, और ए आपकी क्या है, ए आपकी क्या है भाई, अच्छा 5 है, ठीक है, ए आपकी 5 है, ए स्क्वायर आपको 25 है, यहाँ पर लिख दिया आपने, जिसका मतलब x है। तो अब आपको डेल x निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई। तो यहाँ पर ये डेल x करेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताइए। हो जाएगा। और यहाँ जो 25 था इसको हमने इधर भेज के रखा हुआ है, तो ये इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 इंटू में 5, क्योंकि 55 25। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है 1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, पास में पा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आ जा रही है टोटल, ये कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो यहाँ पर जो इसकी आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप जो वैल्यू रखेंगे इसमें देखने के लिए, ये रखेंगे 5 प्लस माइनस ये 1.0 इसको रख दीजिए, तो 1.0 इस तरीके से ही आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी, ये अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी 5 नहीं आया था, 25 आया था भाई, तो यह था 25 और प्लस माइनस 1.0, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर आपकी आ जाएगी, ये बात समझ पा रहे हैं। जब आपसे यहाँ पर इस तरीके से पावर लिखा रहेगा तो आप इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि जो पावर है ये ना मल्टीप्लाई ही होती है। तो आप खुद से भी अगर सोचें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम n ना लिखते, मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो यही चीज़ को तो 2 बार जोड़ते हैं, तो 2 बार जोड़िए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार जोड़िए या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर को। भाई अगर हम कहते हैं कि आप क्या कीजिए, 11 को 5 बार जोड़िए तो कितना आएगा, 55 आएगा, या फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप चाहें तो इसको उतनी बार जोड़े, ठीक है, उतनी ईरर को बार बार जोड़े या फिर उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो है तो वही चीज सेम, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को हम लोग ठीक है करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछने का मतलब कि एकदम डिक्टो कभी कभी वही क्वेश्चन पूछा गया होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद रिएक्शन देना है, उसके में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि z इक्वल ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, में यदि A B C और D में परसेंटेज इरर लिखते, इतना तो समझ पा रहे होंगे ना कि ये परसेंटेज प्रतिशत त्रुटि की बात हो रही है, ठीक है। परसेंटेज इरर क्या है, 2%, 3%, 1%, क्या बात है, और 4%। यहां पर क्रमशः भी लिख लीजिए भाई साहब, क्रमशः क्या होता है, क्रम से, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ए का त्रुटि ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, इतनी त्रुटियां सब में है। तो जेड में कितनी त्रुटि होगी, जेड में कितनी त्रुटि होगी, कितनी परसेंटेज इरर की बात पूछ रहा है, परसेंटेज इरर होगी, ठीक है। आपको ये चीज जो है बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है, बात क्लियर है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें आपको पावर दिख रही है, चीजें दिख रही है तरह तरह, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को ध्यान से निकालेंगे। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें इतनी गड़बड़ी है, इतनी त्रुटि है, तो आपको जेड में पूछा जा रहा है। जैसे क्या होता है भाई, क्लास में अगर लड़ाई हो जाती है 4 बच्चों में, ठीक है, और उसका एक हेड होता है, तो कहते हैं कि भाई अगर ये इतना नालायक है, ये इतना नालायक है, ये इतना नालायक है,
तो तुम तो इन सबके सरदार हो, तो तुम कितने नालायक हो। बस पर है। तो वही चीज यहाँ पर है कि भाई ए की ये है, बी की ये है, सी की ये त्रुटि है, डी की ये त्रुटि है, और ये जो जेड है इन्हीं सबसे तो ही मिलके बना है, ए से, बी से, सी से, जे से, डी से, सबसे मिलके बना है। तो पूछा जा रहा है कि भैया जेड में कितनी दिक्कत होगी, जब इसमें इतनी दिक्कत है 1%, 2%, 4%, 3% की, तो इसमें कितना होगी, वही चीज को हमको फाइंड करना है। उसी चीज को हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है बस। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी कि हमको इसमें जेड निकालने, ये निकालने, वो निकालने से मतलब ही नहीं है, हमको केवल प्रतिशत त्रुटि चाहिए। और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी जेड में, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होगा डेल जेड अपॉन जेड और इनटू में 100। सही बात है। इनटू में क्या, इंट्रो में नहीं, इनटू में क्या होगा, 100 होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, अब हमको इसका निकालना है। तो ये चीज हमको कैसे मिलेगी, तो आप देखिए इन सभी में से क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जहां से ये चीजें मिल जाए। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम इस चीज को हटा दें, इस चीज को हटा दें, तो हम ध्यान से देखेंगे कि भाई अगर हमको त्रुटि निकालनी है, हमको मीन वैल्यू नहीं चाहिए। मीन वैल्यू हमको पूछा भी, उससे हमको मतलब भी नहीं है। मीन वैल्यू तो यही है भाई, मीन वैल्यू तो हमको दिया ही है, मीन वैल्यू ही तो दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमको इसमें चाहिए कि त्रुटि कितनी होगी जेड में। तो सबसे पहले हम इस चीज को निकालते हैं, 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज जो है हमारी किसके बराबर होगी, ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, तो अगर आप ये सोचिए कि ये बाकी की चीजें ना होती और केवल इतना होता, जेड इक्वल ए का स्क्वायर होता, इतना होता, तो क्या फॉर्मूला बनता, जेड ए, त्रुटि की बात कर रही है, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता, कि डेल जेड अपॉन जेड इक्वल में एन यानी कि दो है ना, एन की वैल्यू पावर 2, अब मल्टीप्लाई के साथ क्या है, डेल ए अपॉन में ए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ए के लिए हो गया। मान लीजिए कि इसी में मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, हम मान लीजिए कि अगर ये चीज होती, इतना होता, बी स्क्वायर केवल होता, तो हम बी वाला फॉर्मूला लगाते, बाद में मल्टीप्लाई करते, तब भी तो त्रुटि बाद में जाकर के जुड़ ही जाती। तो त्रुटि जो होगी इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, और जो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई है वो रहेगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई को बाहर क्यों कर दिए भाई, गुस्सा आ जाएगा ना, रिसिया आ जाएगा, फिर तो हो गया, प्रयागराज के मेले में घूमने नहीं जाएगा फिर। ठीक है, आपके साथ। तो यहाँ पर ये क्या है, डेल बी आएगा, और यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में ये बी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब। ठीक है, आएगा। इसके बाद अगर हम इसमें डिवाइडेड सी कर दें, तो अगर हम डिवाइड का भी साइन देखते हैं, अगर हम डिवाइड भी करते हैं, तो ऑपरेशन में डिवाइड होना हो जो हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम त्रुटि की बात करेंगे तो उसमें तो प्लस होगा, उसमें तो प्लस होगा। देखिए, तो यहाँ पर हम इसके आगे लिख रहे हैं, जगह नहीं तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस उसके लिए है, ये इसके आगे के लिए, जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम सी के लिए लिखेंगे, और सी में कोई भी मल्टीप्लाई मतलब कि पावर 1 नहीं है, तो सीधे सीधे हम डेल सी अपॉन सी लिख सकते हैं। फिर प्लस करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट डी भी होता, फार्मूले में डी भी होता, तो कैसे करते हैं, तो डी का अगर आप पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे अंडर रूट, तो ये 1/2 आ जाएगा। क्या अंडर रूट डी को आप डी की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, मैथ में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, घातांक और करणी वाले चैप्टर में। ठीक है, घातांक और चंडी एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसका जो पावर है 1/2 है, तो 1/2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी, डेल डी। ठीक, तो ये सब कुछ बन गया कि नहीं बन गया, हमको बताइए। ठीक है, बहुत सही, गुड बॉय, हमने इस चीज को बना लिया, बहुत ही दिमाग हमारे पास है, हमने इस काम को कर लिया। लेकिन हमको क्या दिया गया है, परसेंटेज एरर दिया गया है। ओ भाई साहब, परसेंटेज एरर तो हमको पता ही नहीं है। तो परसेंटेज एरर हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी फार्मूले को परसेंटेज के हिसाब से चेंज कर देंगे। अगर हम इस फार्मूले में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए, अभी आपको हम समझा रहे समय लग रहा है, उसके बाद तरीका बताएंगे, तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो तुरंत करने वाले तरीके के लिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना होगा, लगभग चीजें खत्म होने वाली है। तो अगर हम इसमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड इक्वल, चलिए यहीं पर लिख देते हैं भाई,
इतना मार कर क्यों खर्चा करना, कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं है कि इनके लिए हम अपना मार्कर खत्म करें। यहाँ पर करेंगे तो इन सब में होगा, सब हर एक टर्म में 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब हर एक टर्म में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म है तो सब में हो जाना चाहिए हिसाब से, तो जहाँ तक मैथ कहती है। ठीक, सब में हो जाना चाहिए 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या अब आप देख करके बताइए, ये आपको परसेंटेज एरर नहीं समझ में आ रही है? इसी को तो परसेंटेज एरर कहते हैं। तो हमको ये हम कह नहीं सकते कि परसेंटेज एरर ऑफ अरे भाई ऑफ जेड, इसी को तो हम कह सकते हैं ये चीज। तो अगर आप ये लिखिए या फिर चलिए वही लिखे रह दीजिए, अंग्रेजी वालों के लिए बताने लगते हैं लेकिन हिंदी वाले के लिए फिर याद आ जाती है तो हम इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो क्योंकि हम हिंदी वालों का दर्द समझते हैं, लेकिन हिंदी वाले दर्द हमारा नहीं समझते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों के पास नहीं भेजते हैं। अब देखिए यहाँ से दो तो दो था, अगर आप इस पार्ट को देखें तो क्या ये परसेंटेज एरर है? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यही तो होता है, डेल ए अपॉन ए इंटू 100, तो इंटू 100 तो ये डेल ए ही तो है, तो ए में परसेंटेज एरर आपको क्या दिया गया है 2%, तो आप इस टोटल की जगह 2 नहीं रख सकते, तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसके बाद इस 2 में तो 2 रहेगा, ठीक है, 2 ही है ना फॉर्मूले में, हाँ ठीक है। इसके बाद इस चीज की भी वैल्यू आपको दी है, ये भी परसेंटेज एरर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका है प्लस में करके ही आएगा फिर से, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि सी है नॉर्मल, तो ये 1% है तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब। और इसके बाद चलिए अब आपकी कहानी जो है जो खत्म ही है, तो आप ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाइए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1/2, क्योंकि 1/2 तो रहेगा ही। और आपको ये क्या है, डी का परसेंटेज ही तो है, तो डी का परसेंटेज कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ये 2 मत समझिएगा, ये जेड है भाई, जेड है भाई साहब। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये क्या आएगा, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर ये कट करके 2, तो 4 2 6, 4 और 2 6, और 6 6 12, 12 1 13। तो अगर आप देखेंगे तो इस टोटल की वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी, और वो 13% होगी क्योंकि सब परसेंटेज में हमने रखा था, तो ये भी तो परसेंटेज है, यहाँ से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जेड और डेल जेड की वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पर जेड की कोई ऐसी वैल्यू दी नहीं है जिससे आप उसको निकाल सके, तो आप लेकिन इसका परसेंटेज जरूर निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आपको आ रही होगी। चलिए हमारे तरफ से इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से हम एक क्वेश्चन बना करके दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और हमको बताइएगा कि ये क्या आया, और इसके बाद ये जो क्लास है हम ओवर कर देंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको एक ही वीडियो में समझा दी। समझा तो कल ही देते, लेकिन कल आपका शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो फिर शोर शराबे में कैसे पढ़ाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि खुद की आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, कितना चीज़ें बता चुके कितना नहीं बता चुके, वो रिवर्स करता है, तो दिक्कत होती है। चलिए भाई, फार्मूला आपके पास में क्या है, फार्मूला आपके पास में है, चलिए अगर ऐसा कर देंगे तो आप तो नकल कर लेंगे, यहीं से कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, सब कुछ चेंज कर देते हैं। ए इक्वल में है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एम, ठीक है, एम नहीं लिखिए, चलिए ये कर लीजिए। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपको उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपके पास में लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और एम में परसेंटेज एरर क्रमशः 3%, 4%, और नहीं 4 यहाँ पर मत कीजिए, यहाँ पर आप 1% कीजिए, और यहाँ पर आप 4% कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए में कितना प्रतिशत त्रुटि होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है
तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए और सभी को बताइए। और बाकी की जो पिछली क्लासेस हैं, मैथ की भी चीज़ें हम लोगों ने पता कर रखी है, वो भी चीज़ें क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, देखिए डेली की डेली। ठीक है, चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।